हेलो बच्चों, आज मैं आपको 8वीं कक्षा की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा का दूसरा पाठ पढ़ा रही हूँ। द्वितीय पाठ है दूसरा पाठ। विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। विलस्य वाणी बिल की वाणी, न नहीं, कदापि कभी भी, मैंने श्रुता सुनी, मैंने बिल की वाणी कभी भी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय मंत्र काकोलुक्यम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं, जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। कस्मिंचित् वने खरनखरे नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंचित् किसी वने वन में खरनखर नाम का सिंह शेर प्रतिवसति समय रहता था। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। स कदाचित् इतः ततः परिभ्रमन् शुद्धार्थ न किंचित अपि आहारम प्राप्तवान। स वह या उसने, कदाचित किसी समय, इतः ततः इधर उधर, परिभ्रमण घूमते हुए, शुद्धार्थ भूख से व्याकुल, न नहीं, किंचित कुछ भी, आहारम भोजन, प्राप्तवान प्राप्त हुआ। उसे किसी समय भूख से व्याकुल इधर उधर घूमते हुए कुछ भी आहार प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्य अस्त समय एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत। ततः फिर सूर्य अस्त के समय एकाम एक महतीम बड़ी गुहाम गुफा दृष्ट्वा देखकर, फिर सूर्य अस्त के समय एक बड़ी गुफा देखकर स अचिंत्यत उसने सोचा, अचिंत्यत सोचा, नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कै अपि जीव आगच्छति। नूनम निश्चय ही, एतस्याम इस गुहायाम गुफा में, रात्रौ रात को, कै अपि कोई भी, जीव आगच्छति आता है, निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई भी जीव आता है। अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः इसीलिए, अत्र एव यहीं, निगूढ़ो भूत्वा छिप कर, तिष्ठामि बैठता हूँ, इसीलिए यहीं छिप कर बैठता हूँ। इन अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः श्रीगालः सम आगच्छत्। एतस्मिन् अंतरे, इसी बीच में, गुहाया स्वामी गुफा का स्वामी, दधिपुच्छ नाम का, श्रीगाल सियार, सम आगच्छत् वहाँ आया। इसी बीच में गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार वहाँ आया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पदपदति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिः आगता। स वह, च और, यावत् जब तक, पश्यति देखता है, तावत् तब तक, सिंह पदपदति शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा प्रवेश होने के, दृश्यते दिखाई दे रहे हैं, न नहीं, च और, बही आगता बाहर आने के नहीं। वह जब तक देखता है तब तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश होने के दिखाई दे रहे हैं और बाहर आने के नहीं। श्रीगाल अचिंत्यत, श्रीगाल सियार, अचिंत्यत सोचा, सियार ने सोचा, अहो विनष्टे अस्मि, अरे नाश हो गया, नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति। नूनम निश्चय ही, अस्मिन इस, बिले बिल या गुफा, सिंहे शेर, अस्ति है, निश्चय ही इस बिल में शेर है, इति तर्कयामि ऐसा मैं सोचता हूँ।
तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। एवं विचिन्त्य, एवं इस प्रकार, विचिन्त्य सोचकर, दूरस्थ रवम कर्तुम आरब्ध, दूर से ही रवम आवाज कर्तुम करता हूँ, आरब्ध आरंभ, इस प्रकार सोचकर दूर से ही आवाज करना आरंभ करता हूँ। भो बिल, हे बिल, किम न स्मरसी, स्मरसी याद, किम क्या, न नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं है। यत मया तव्या सह समय कृत अस्ति, यत की मया मेरे द्वारा, तव्या तुम्हारे साथ, समय समझौता, कृत अस्ति किया गया है, कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समझौता किया गया है। यत की यदा अहम भायत प्रति आगमिष्यामि, यत की यदा जब, अहम मैं, भायत बाहर से, प्रति आगमिष्यामि आऊँगा, कि जब मैं बाहर से आऊँगा, तदा तब, त्वम तुम, माम आकरिष्यसि तो तब तुम मुझे बुलाओगी। यदि त्वम माम न आव्यसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि तुम माम न आव्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, तर्हि तो अहम मैं, द्वितीय दूसरे, बिलम यास्यामी बिल में चला जाऊंगा। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा सिंह अचिन्त्यत, अथ इसके बाद, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, सिंह अचिन्त्यत शेर ने सोचा, इसके बाद यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनम एषा गुहा स्वामिने सदा सम आवानम करोति, नूनम निश्चय ही, ऐसा यह, गुहा गुफा, स्वामी ने स्वामी को, सदा हमेशा, सम आवानम करोति बुलाती होगी, निश्चय ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती होगी। परंतु मद भयात न किंचित वदती, मद भयात मेरे डर से, किंचित कुछ भी, परंतु मेरे डर से कुछ नहीं बोल रही। अथवा साधु इदम उच्यते, साधु ठीक ही, इदम यह, उच्यते कहा गया है, अथवा यह ठीक ही कहा गया है। भय संतरस्त मनसाम हस्तपाद आदिका क्रिया परवर्तन्ते न वाणी च वे पथु च अधिक भवेत। भय संतरस्त मनसाम डरे हुए मन वालों के, हस्तपाद आदि कहा हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं, परवर्तनते न काम नहीं करती, डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती। वाणी च वेपथु च अधिक भवेत, वेपथु कंपन, च और अधिक अधिक, और वाणी में भी अधिक कंपन होने लगता है। डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती और वाणी में भी अधिक कंपन होने लगता है। तत् अहम अस्य आवानम करोमि, आवानम करोमि बुलाता हूँ, अस्य इसको, अहम मैं, तो मैं इसे बुलाता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोज्यम भविष्यति, एवं इस प्रकार स वह, बिले प्रविश्य बिल में प्रवेश करके, में भोजन मेरा भोजन, भविष्यति बन जाएगा। इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शिरगालस्य आवानम अकरोत्, इस प्रकार विचार करके शेर अचानक सियार को बुलाता है। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चै शिरगालम आव्यत, सिंहस्य शेर की उच्च गर्जन, ऊंची गर्जन से, प्रतिध्वनिना प्रतिध्वनि, सा वह, गुहा गुफा, ऊंचाई जोर से, शिरगालम सियार को, आव्यत बुलाती है। शेर की
ऊंची गर्जन की प्रतिध्वनि से वह गुफा जोर से सियार को बुलाती है। अनेन अन्य अपि पशव भयभीता अभवन। अनेन इससे अन्य अपि दूसरे भी पशव पशु भयभीता अभवन भयभीत हो गए। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। शृगालः अपि ततः दूरम पलायमान इमं अपठत। शृगालः अपि सियार ने भी ततः दूरम वहाँ से दूरम दूर पलायमान भागते हुए इमं अपठत यह पढ़ा। सियार ने भी वहाँ से दूर भागते हुए यह पढ़ा। अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोचते यह न करोति अनागतम। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अनागतम आने वाले को यानी आने वाले दुख को कुरुते करता है। स शोभते वह सुखी होता है। स शोचते वह चिंतित होता है। करोति करता है। अत्र यहाँ संस्थस्य रहते हुए समागता जरा बुढ़ापा आ गया है। बिलस्य वाणी बिल की वाणी। न नहीं कदापि कभी भी मैं श्रुता मैंने सुनी। अनागत यह कुरुते जो आने वाले दुख के बारे में सोचता है। स शोभते वह सुखी रहता है। यह न करोति अनागतम जो ऐसा नहीं करता। स शोचते वह चिंतित रहता है। इस वन में अत्र यहाँ वन में संस्थस्य रहते हुए समागता जरा बूढ़ा हो गया हूँ। मैं यहाँ वन में रहते हुए बूढ़ा हो गया हूँ, किंतु मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। अब है अभ्यास। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत उच्चारण करो। कस्मिंचित् शुद्धार्थः सिंह पद पद्धति विचिन्त्य एतत् श्रुत्वा सम आवानम साधु इदम भयसंत्रस्त मनसां प्रतिध्वनि। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत। कै सिंहस्य नाम किम शेर का क्या नाम है। खर नखर। ख गुहाया स्वामी कै आसीत गुफा का स्वामी कौन था। दधि पुच्छ। ग सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगत। शेर किस समय गुफा के पास आया। सूर्य अस्त समय। घ हस्तपाद आदि का क्रिया केशाम न परवर्तन्ते। हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं किसकी काम नहीं करती। डरे हुए मन वालों की। भय संत्रस्त मनसाम। गुहा केन प्रतिध्वनिता गुफा में कैसे प्रतिध्वनि हुई। ऊंची गर्जन से। तो हम क्या लिखेंगे उच्च गर्जनेन। आगे है तीसरा प्रश्न पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कै खर नखर कुत्र प्रतिवस्ति समय। इनका उत्तर पूरे वाक्य में देना है। तो पहला है खर नखर कुत्र प्रतिवस्ति समय। खर नखर कहाँ रहता था। खर नखर कस्मिंचित् वने प्रतिवस्ति समय। ख महतीम गुहाम दृष्ट्वा सिंह किम अचिन्त्यत। बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा। शेर ने सोचा देखो पाठ में से ही निशान लगाओ। सिंह अचिन्त्यत यहाँ से लेकर ये यहाँ तक आएगा। मैंने यहाँ लिख दिया है नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ कै अपि जीवे आगच्छति अतः अत्र एव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। ये ख का उत्तर है। ग शृगालः किम अचिन्त्यत सियार ने क्या सोचा। ये है ग का उत्तर। शृगालः अचिन्त्यत सियार ने सोचा। देखो ये रहा। शृगालः अचिन्त्यत अहो विनष्टे अस्मिन् नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि तत् किं करवाणि। यहाँ तक।
आगे है घ शिरगालय कुत्र पलायित, सियार कहाँ भाग गया। उत्तर है शिरगाल यानी सियार कहाँ भाग गया था, दूर। तो हम लिखेंगे शिरगालय दूरम पलायित, सियार दूर भाग गया। आगे है गुहा समीप आगत्य शिरगालय किम पश्यति, गुफा के समीप आकर सियार ने क्या देखा। इसका भी उत्तर बड़ा है, तो इसका भी यहाँ से देखो, ये रहा शिरगालय यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते न च बहि आगता। मैंने यहाँ भी निशान लगा दिया है, ये देखो, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, और ये लिख भी दिया। आगे है कै शोभते, कौन सुखी रहता है। यह अनागतम कुरुते स शोभते, जो आने वाले दुख के बारे में सोचता है वही सुखी होता है। नंबर 4 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करो। कै है शुद्धार्थ सिंह कुत्रपि आहारम न प्राप्तवान, भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। शुद्धार्थ रेखा से अंकित है, तो इसके आधार पर प्रश्न बनेगा कि कैसे शेर को कहीं भी भोजन नहीं मिला। कैसे यानी कीदृश, शुद्धार्थ की जगह आ जाएगा कीदृश, और सारा ऐसे का ऐसे लिखकर प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। ख है दधि पुच्छ नाम शिरगालय गुहाया स्वामी आसीत, दधि पुच्छ नाम का सियार गुफा का स्वामी था। तो किस नाम का सियार गुफा का स्वामी था। दधि पुच्छ की जगह हम लगाएंगे किम, और सारा ऐसे का ऐसे लिख देंगे। ग है ऐशा गुहा स्वामी ने सदा आह्वानम करोति, यह गुफा स्वामी को हमेशा बुलाती होगी। स्वामी ने रेखा से अंकित है, तो इसके आधार पर प्रश्न बनेगा यह गुफा किसे हमेशा बुलाती होगी। तो किसे, कस्य, स्वामी ने की जगह कस्य आएगा। आगे है भय संत्रस्त मनसाम हस्तपाद आदि का क्रिया न प्रवर्तन्ते, डरे हुए मन वालों के हाथ पैर आदि से संबंधित क्रियाएं काम नहीं करती। हस्तपाद आदि का रेखा से अंकित है, तो इसकी जगह आएगा कीदृशा, कैसी क्रियाएं, कीदृशा। आवानेन श्रीगाले बिले प्रविश्य सिंहस्य भोजम भविष्यति, बुलाने से सियार बिल में प्रवेश करके शेर का भोजन बन जाएगा। तो बिले रेखा से अंकित है, इसके आधार पर प्रश्न बनेगा बुलाने से सियार कहाँ पे प्रवेश करके शेर का भोजन बनेगा। बिले की जगह आएगा कुत्र, और बाकी ऐसे का ऐसे। प्रश्न नंबर 5 है घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो। ये मैंने लिख दिए हैं। पहले ये आएगा परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थो जाते, भूख से व्याकुल शेर घूम रहा था। फिर है सिंह एकाम महतीम गुहाम अपश्यत, शेर ने एक बड़ी गुफा देखी। उसके बाद गुहाया स्वामी दधि पुच्छ नाम श्रीगालय सम अगच्छत, गुफा का स्वामी दधि पुच्छ नाम का श्रीगाल वहाँ आया। फिर है गुहायाम कै अपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारे, गुफा में कोई है ऐसा सियार का विचार है। फिर है दूरस्थ श्रीगालय रवम कर्तुम आरब्ध, दूर जाकर ही सियार आवाज़ करना शुरू करता है। फिर है सिंह श्रीगालस्य आवानम अकरोत, सिंह शेर ने सियार को बुलाया। उसके बाद है दूरम प्लायमान श्रीगाल श्लोकम अपठत, दूर भागकर सियार ने यह श्लोक पढ़ा। प्रश्न नंबर 6 है यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर दो। कै एकाम महतीम गुहाम दृष्ट्वा स अचिंत्यत, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानि, इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं।
संख्या सह पदानी अपि लिखत, संख्या भी लिखो और पद भी लिखो। तो हम क्या लिखेंगे, अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदानि। कौन कौन से, एक तो एकाम और एक महतीम। ख है तत् अहम अस्य आह्वानं करोमि, तो मैं इसे बुलाता हूँ। अत्र यहाँ अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, इस यहाँ मैं यानी अहम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ये सिंघाए, यहाँ सिंघाए आएगा, ये शेर के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये बात शेर ने कही थी, तो मैं इसे बुलाता हूँ। ग यदि त्वं मां न आव्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है, त्वं। आगे है घ सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। सिंह पद पद्धति, शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश होने के दिखाई दे रहे हैं, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, दृश्यते। वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम, इस वाक्य में अव्ययपद क्या है, अत्र। क्वेश्चन नंबर 7 है मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पेटिका से अव्ययपद चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करो। देखो ये 10 दिए गए हैं और रिक्त स्थान बुक में 9 है, तरही यहाँ आएगा, मैंने यहाँ लिख दिया। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधः जालं विस्तीर्य दूरे स्थित है, एक बार वन में कोई व्याध शिकारी जाल फैलाकर दूर चला गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवार कपोतराज निश्चयी आगच्छत, क्रमशः आकाश से सपरिवार कबूतरों का राजा नीचे आ गया। यदा कपोता तंडुलान अपश्यन्, जब कबूतरों ने चावलों को देखा, तदा तेषां लोभो जातः, तब उनको लोभ आ गया। परम राजा सहमत न आसीत, परंतु राजा सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसे एक युक्ति सूझी या उसके पास एक युक्ति थी। यदि वने कैपि मनुष्य न अस्ति, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, तर्हि कुतः तंडुलानां संभवः, तो चावल कहाँ से संभव है। परम राज्ञ उपदेशम अस्वीकृत कपोता तंडुलान खादितुम प्रवृत्ता जाले च निपतिता, परंतु राजा का उपदेश अस्वीकार करके कबूतर चावल खाने के लिए जाल में आ गए और फंस गए। अतः उत्तम सहसा विधित न क्रियाम, इसीलिए कहा गया है अचानक कोई काम नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।